हेलो मित्रों, द संकल्प कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत की भूगोल से आप लोगों का भारत की प्रमुख झीलों के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के भारत की झीलों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि झील किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे कि झील किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पे पॉइंट हम लोग देखेंगे झीलों के प्रकार क्या कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के झील होते हैं, और उसके बाद सभी राज्यों की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम उसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझेंगे। ये हम लोगों को 4 पॉइंट आज हमें समझना है। ठीक है मित्र, आप लोग सबसे पहले आप ये काम कीजिएगा कि भारत की महत्वपूर्ण झीलों का एक जगह एक खाका बनाइएगा। सबसे पहले जो जो चीज़ें समझा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से नोट करते जाइएगा, नहीं तो शॉर्ट स्कैन करके बाद में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मित्र। कि अगला पॉइंट है, मैंने बोला था सबसे पहले कि झील किसे कहते हैं, तो पहले हम ये समझ लें कि झील किसे कहते हैं। चलिए अब बात हम लोगों को कि झील किसे कहते हैं, तो ये पॉइंट है झील किसे कहते हैं। देखिए जाने झील जल का वह भाग है जो चारों तरफ क्या है, जो चारों तरफ भूमि से घिरा होता है। और झील की दूसरी विशेषता क्या है, अस्तित्व तो है। तो अब सबसे पहले आप समझिएगा मित्र कि जो झील का जो हिस्सा होता है, तो ये चारों चारों तरफ से यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा कि चारों तरफ से क्या होता है, स्थल होता है। और जब स्थल से घिरा होता है, जो बीच में पानी होता है, हम इसे क्या कहते हैं, झील मानते हैं। ठीक है, और जब देखिएगा कभी भी अगर तीन तरफ से पानी से अगर घिरा रहता है, तो जैसे हमारा भारत एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गिना जाता है, जिसमें इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे आपका हिंद महासागर का इलाका है। तो इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जो चारों तरफ से क्या होता है, जल से जो घिरा होता है, उसे हम जो चारों तरफ से क्या हो, स्थल से घिरा होता है, उसे हम झील कहते हैं। जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ लिए। अगली वाली पॉइंट की बात हम लोग करेंगे। तो दूसरा इसमें पॉइंट मैंने बताया था कि झील के प्रकार। सबसे पहले आप समझिएगा झील के प्रकार। तो देखिए झील के प्रकारों की संख्या बहुत है। सबसे पहले आपसे बात करता है मित्र कि मीठे पानी की झील। पहली बात करेगा मीठे पानी की हमारे भारत की कौन सी झील है। दूसरी बात करेगा खारे पानी की झील कौन सी है। उसके बाद हिमनदीय झील कौन सी है। उसके बाद साथ ही साथ कृत्रिमिक झील कौन है। उसके बाद ज्वालामुखी झील का है, गोखुर झील कौन सा है, और लैंगून झील। हाँ, क्रेटर झील यहाँ देखिए जो होता है, जो लौड़ू से निकलता है, जो उसमें पानी भर जाता है, बरसात का पानी भर जाता है, तो ये चीज़ें क्या होता है, क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे झीलों की प्रकार देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 नंबर की झील। अब अगले पॉइंट पे थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेंगे, गोखुर झील को और लैंगून झीलों की आकृति कैसी होती है। तो सबसे पहले अगर ये आकृति अगर मिल जाए, तो आप लोग सोचिएगा मत कि हाँ किसकी आकृति। देखिए गोखुर जो झील होता है, एकदम चारों तरफ से क्या होता है, पानी, और बीच में क्या होता है, भूमि होता है, और इस तरीके की आकृतियाँ बनी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की आकृतियाँ क्या होती हैं, बनी होती हैं। एकदम बिल्कुल क्या होगा, ये आप लोगों को सीधे देखिए दोनों तरफ भाग होते हैं। तो ये क्या है, गोखुर झील है, और साथ ही साथ ये क्या है, लैंगून झील है, जो कि चारों तरफ से क्या है, स्थल से घिरा है, बीच में पानी है, फिर बाहर आपके क्या है, समुद्री इलाका है। तो ये चीज़ें होती हैं क्या जी, गोखुर झील का ये फिगर है। और ये गोखुर झील है और लैंगून झील, दोनों का फिगर आप लोगों को स्पष्ट समझ में आया होगा। ठीक है मित्र, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट को हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे बात करेंगे हम महत्वपूर्ण राज्यों के महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में देखिए मित्र, यहाँ पे एक बात ये हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, सबसे यहाँ पे अनंतनाग झील है, पहला झील जम्मू कश्मीर में अनंतनाग झील है। उसके बाद बेरी नाग झील है, साथ ही शेषनाग झील है, नागिन झील है, और ये बिशनसर झील है, मानसन झील है, और ये डल झील। डल झील क्या है, श्रीनगर का गहना माना जाता है। और डल झील जो क्या है, सबसे बढ़िया पर्यटन स्थल भी माना जाता है वहाँ का। और बुलर झील, यहाँ देखिए भारत के सबसे मीठे पानी की झील आ गई। सबसे पहले मैंने बताया था ना, वहाँ पे आप लोगों के इस पॉइंट पे मिला होगा
ये भारत की क्या होती है, देखिए भारत की मीठे पानी की झील तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़ मित्र, वुलर झील। कौन सी झील है, मीठे पानी की झील कौन है, वुलर झील है। तो ये पॉइंट भी आप लोग कर सकते हैं, एक एक पॉइंट सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें मिलेगी और ये वुलर झील है। ठीक है साथियों, तो हम लोग चल रहे थे, हम लोग जम्मू कश्मीर की झील के बारे में पढ़ रहे थे। तो जम्मू कश्मीर की ये झीलें आपको क्या है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, और जो भी झीलें हैं, जिस झील के पास नाग नागिन का वर्णन किया जाता है, वो झीलों आजकल देखी जाती है कि 99% आपकी क्या होती है, जम्मू कश्मीर। हमेशा जितनी भी शेष नाग यानी नाग नागिन का बात आएगा जितनी झीलों में, उसका मतलब समझिएगा कि वह जम्मू कश्मीर की क्या है, झीलें हैं। ठीक है, आगे बढ़िए मित्र, अगले वाले पॉइंट की बात करेंगे, 6 नंबर। देखिए अब यहाँ पे उत्तराखंड की बात आती है। अब देखिए उत्तराखंड में आएंगे हम लोग, तो उत्तराखंड में जितने ताल करके आएंगे मित्र, लेकिन सूर्य ताल और चंद्र ताल को छोड़ के उत्तराखंड में क्या होता है, नैनीताल झील है, सात ताल झील है, राकस ताल झील है, माला ताल झील है, देवताल झील है, नौकचिया ताल झील है, कुर्पताल झील है, और रूपकुंड ये क्या है, कंकाल झील भी बोला जाता है। इसका क्या नाम है, रूपकुंड को हम कंकाल झील के। तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा मित्र, कि उत्तराखंड में जितने भी ताल करके झील दिखेंगे, लेकिन इन तालों में छोड़ के, जैसे कि आप लोगों को सूर्य ताल और चंद्र ताल को छोड़ के जितने भी ताल करके झील मिलेंगे, सभी के सभी आपको कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं मित्र, अगले पॉइंट को हम बढ़ते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में आ जाइए, हिमाचल प्रदेश के बारे में आ जाइए। तो यहाँ देखिए हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में अभी मैंने बताया ना कि सूर्य ताल और चंद्र ताल को छोड़ के ये जितनी भी आपके ताल करके झिलाएंगे, सभी के सभी क्या होंगे, उत्तराखंड में। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सूर्य ताल और चंद्र ताल को छोड़ के। उत्तर प्रदेश की क्या है झील, रामगढ़ ताल झील, और रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश रामगढ़ है, और ये भी क्या है, पर्यटन स्थल माना जाता है, रामगढ़ ताल झील भी, जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए जैसे भी हो बढ़िया, ये आपका ये भी क्या है, रामगढ़ ताल झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र, ये अगला पॉइंट आप लोगों के मित्र क्या है, सिक्किम। और सिक्किम जो है, अब इसको समझेंगे मित्र। और सिक्किम क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिक्किम को हम पहुँचेंगे मित्र, सिक्किम पे। तो सिक्किम हमारे भारत में सिक्किम राज्य यही माना जाता है, और सिक्किम में चोलामू झील है। और चोलामू झील क्या है, अब यहाँ पे समझिएगा मित्र, सिक्किम में जो चोलामू झील है, यह चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हमारा क्या है, झील है, चोलामू झील है। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर क्या है, स्थित आपका क्या है, झील है। अब एक पॉइंट आपको हम बता देना चाहेंगे मित्र, कि जो वहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे रखिएगा मित्र, जैसे यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले झील पे, तो जम्मू कश्मीर झील में बूलर झील के बारे में, तो बूलर झील के ये बारे में समझिएगा कि बूलर झील ये क्या है, तुलबुल परियोजना इसी नदी इसी पे क्या है, स्थित है। कौन सा, तुलबुल, तुलबुल परियोजना, ये तुलबुल परियोजना भी आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि तुलबुल परियोजना कहाँ है, तो बुलर झील यानी जम्मू कश्मीर में ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं मित्र, ठीक है, अगला पॉइंट हम लोगों का चलेगा, सिक्किम झील हो गए, सिक्किम हो गया। अब आ जाइए अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है, मणिपुर। अब ध्यान दीजिएगा, मणिपुर, मणिपुर में क्या है, एक लोकटक झील आता है। मणिपुर में क्या आता है, एक लोकटक झील आता है। अब इसको समझिएगा मित्र, मणिपुर में ये लोकटक झील है, और ये लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे क्या है, बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे क्या है, बड़ी झील है। और इस झील में को के केबुल लामो झील नामक तैरता हुआ इसी एकमात्र राष्ट्रीय क्या है, पार्क है। तो कौन सा, केबुलामो जाओ नामक तैरता हुआ दुनिया का एक राष्ट्रीय पार्क क्या है, अवस्थित है। देखिए यही राष्ट्रीय पार्क है, और ये क्या है, एक तैरता हुआ पार्क है। ये क्या है, इसी झील में तैरता रहता है।
ये इधर से इधर ऐसे ऐसे कहीं भी जाता रहता है मित्र। और ये ध्यान दीजिएगा मणिपुर यानी पूर्वोत्तर राज्य का इलाका है। तो ये बात आप लोग दिमाग पे रखिएगा भारत में, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे मित्र। अब अगला पॉइंट हम लोगों का आ जाएगा, अब ये अगला पॉइंट हम लोगों का आ जाएगा राजस्थान का। अब देखिए ये है राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में हम लोग समझेंगे। तो राजस्थान का इलाका यही राजस्थान है मित्र। अब राजस्थान में जय समंदर झील है, यहाँ पे जय समंदर झील है, राज समंदर झील है, फतेह सागर झील है, डिडवाना झील है, सांभर झील है। ये यहाँ की क्या है प्रमुख झीलें हैं। तो ये राजस्थान में, और यहाँ पे साथ ही साथ पिछौला झील भी है, पिछौला झील भी है। ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है पिछौला झील भी यहाँ पे अवस्थित है, पिछौला झील भी है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे सबसे बड़ी अंतर स्थलीय क्या है झील है। तो ये जो सांभर झील है सबसे भारत की क्या है सबसे खारे पानी की झील, अंतर स्थलीय झील है यानी स्थिर रहता है, और सबसे ज्यादा यह क्या है खारे पानी की झील मानी जाती है। ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा मित्र। और बाकी राजस्थान की क्या है प्रमुख झील है, राजस्थान की क्या है प्रमुख झीलें हैं। अगली पॉइंट लोग हम देखेंगे, अगला पॉइंट महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र देख लीजिए, एक बार आप लोगों को बता दें कि महाराष्ट्र 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 यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र के बुल क्या है बुलढाला जिले में स्थित खारे पानी की क्या है झील है। इसका निर्माण एक उल्टा पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है। ये पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है। उल्टा पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है कौन सा झील का, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि वह लोनार झील है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोनार झील कहाँ पे है। तो लोनार झील आप लोगों को ये बातें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये कहाँ पे है महाराष्ट्र में, कहाँ पे है महाराष्ट्र में लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र का बुलढाना जिले में है, और ये पृथ्वी पे क्या होती है एक पिंड के टकराने से इसका क्या हुआ है उत्पन्न हुआ है। अब ये पॉइंट आप लोग ध्यान पे रखिएगा मित्र, ठीक है। चलिए हम 12 नंबर केरल राज्य की देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है मित्र क्वेश्चन। और ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट है कि यहाँ पे केरल में केरल राज्य है, जो ये केरल राज्य आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे मित्र। तो यहाँ पे सबसे पहले पेरियार झील, अष्टमुडी झील है, वेम्बनाड झील है। और वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील मानी जाती है। ये देखिए यहाँ पे सबसे यह लंबा दिख रहा है मित्र, सबसे लंबा झील माना जाता है पेरियार झील, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील केरल की सबसे लंबी सबसे बड़ी देश की सबसे लंबी झील मानी जाती है, केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील मानी जाती है। इस पॉइंट को एकदम ध्यान पे रखिएगा मित्र। अगले वाली पॉइंट की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करेंगे हम लोग। आंध्र प्रदेश, अब ये है हम लोगों का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये है हम लोगों का क्या चीज आंध्र प्रदेश राज्य। और आंध्र प्रदेश में कोलोरी झील है और पुलिकट झील है। कौन कौन सी झील है, कोलेरू झील है और पुलिकट झील है। अब देखिए इसमें क्या करना है मित्र, यहाँ पे पोलेरू झील है और यहाँ पे पुलिकट झील है। अब इसमें देखिए आप पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज झील है। ये पॉइंट एकदम दिमाग पर रखिएगा, दूसरी बड़ी क्या है लैंग्वेज है। इसका 84% भाग क्या है आंध्र प्रदेश में, 16% भाग तमिलनाडु में। और इसमें सतीश धवन उपग्रह उपछेदित के उप उ- उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र भी का स्थित भी है। ये ध्यान दीजिएगा, यह झील सतीश धवन उपग्रह पर प्रक्षेपण केंद्र के पास क्या है स्थित है। यानी यहाँ पे समझना है कि जो सतीश धवन जो हम लोगों का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है इसी झील के क्या है पास में है, ठीक है। अब अगली पॉइंट 14 नंबर को देख लीजिए, उड़ीसा के बारे में बात कर रहा है।
कह रहा है कि अब देखिए ये हम लोगों का क्या है, उड़ीसा है। अब ये क्या है, उड़ीसा है। उड़ीसा में कौन सी झील पाई जाती है? तो उड़ीसा में ध्यान दीजिएगा कि चिल्का झील पाई जाती है। और चिल्का झील भारत की सबसे क्या है, लैंगून झील है। भारत की सबसे बड़ी क्या है, लैंगून झील है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, क्योंकि यही आपका चिल्का झील है, तटीय झील है। और ये भारत की सबसे तटीय झील मानी जाती है। और भारत की यह ध्यान दीजिएगा कि भारत भारत में सबसे ज़्यादा जल सब्ज़ ज़्यादा इसमें झींगा पालन उद्योग माने झींगा पालन किया जाता है। तो इस बात को आप लोग एकदम ध्यान पे रखिएगा मित्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मित्र। अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करेंगे, विशेष की विशेष पॉइंट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ पे देख लिया जाए। महत्वपूर्ण, भारत की अभी हम लोग बात किए थे, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है। कौन सी झील है? तो बुलर झील है। कौन सी झील है? बुलर झील है। भारत की खारे पानी की झील कौन है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्राष्ट्रीय झील कौन है? तो सांभर झील है। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन है? वेम्बनाड झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन है? तो चेलामू झील है, जो आपको कहाँ पड़ता है? तो ये आपको सिक्किम में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद सागर पंतबन क्या है, झील है। और यह रिहिंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। रिहिंद नदी, यहीं पे रिहिंद नदी, और रिहिंद नदी, ये ध्यान दीजिएगा, रिहिंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। रिहिंद नदी पे बनाए गए बांध से। और ये कृत्रिम का मतलब होता है कि मनुष्यों के द्वारा बनाया गया। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, और झील आप लोग एक नज़र में क्या करेंगे, याद भी कर सकते हैं। ठीक है मित्र, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर आप लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है मित्रों, चलिए।